तो व्हाट इज स्ट्रिंग इन जावा? स्ट्रिंग है क्या? तो जब हम स्ट्रिंग को यहाँ डिफाइन करते हैं, स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू, अगर मैं अमित लिखता हूँ तो यहाँ से ये जो हमने बनाया है इट इज़ अ स्ट्रिंग लिटरल। तो ये स्ट्रिंग लिटरल बनाया और अमित जो बना वो नेम नाम के एक वेरिएबल में चला गया और इसके पास कोई रेफरेंस होगा। स्ट्रिंग को हम अगर खोलें तो हमें समझ में आएगा स्ट्रिंग एक क्लास है। तो हम यहाँ पर कुछ पॉइंटर्स लिख लेते हैं कि इंटरनली तो स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग इज अ क्लास इन जावा, दैट्स अ फर्स्ट थिंग। साथ में मैं ये बोल सकता हूँ, सेकेंड थिंग, string is a final class in Java. So no one can inherit this one. So no one can inherit this class. कोई भी इस क्लास को inherit नहीं कर सकता. That's the second thing. अब अगर हम इसी के अंदर थोड़ा सा और डीप ले तो हमें समझ में आएगा स्ट्रिंग जो है इंटरनली वो करेक्टर वैल्यू है। तो इसका मतलब स्ट्रिंग इंटरनली क्या है? स्ट्रिंग इज इंटरनली स्टोर इन करेक्टर एरे। तो इसका मतलब हमें एग्जाम्पल क्या समझ आता है कि वो करेक्टर वैल्यू एरे यूज करता है इंटरनली, राइट। ये बात भी हमें समझ में आ गई। तो इस केस में अगर हम नेम की बात करें तो नेम हमारे पास क्या है? नेम इज अ वेरिएबल। सिर्फ नेम क्या है हमारे पास? एक वेरिएबल है विच स्टोर द एड्रेस या रेफरेंस ऑफ द मेमोरी वेयर अमित स्ट्रिंग इज क्रिएटेड। जहां पर अमित की स्ट्रिंग क्रिएट हुई होगी उसका एड्रेस इसने अपने पास रखा हुआ है। तो एजम्पशन ये कि हमारे पास जब हमने लिखा स्ट्रिंग नेम इक्वल टू अमित तो हमारे पास एक स्पेशल मेमोरी है। इस मेमोरी को हम बोल रहे हैं हीप, क्योंकि हीप ही एक ऐसा एरिया है जहां पर ऑब्जेक्ट स्टोर होते हैं। उस हीप के अंदर फिर से एक मेमोरी एरिया बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग पूल, जहां पर स्ट्रिंग जाती है। तो आप लिखते हो नेम इक्वल टू अमित तो अमित यहाँ चला जाता है इसके इनसाइड, और वो भी करेक्टर एरे की फॉर्म में इंटरनली। तो ऐसे AMIT, और उसके साथ क्या आते हैं? उसके इंडेक्सेस, और उसका एक एड्रेस क्रिएट हो जाता है 88, राइट। तो नेम के पास क्या जाता है? नेम के पास वो 88 आ जाता है बाय दिस वे, राइट। तो हमें एक बात और समझ में आती है कि स्ट्रिंग के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, स्ट्रिंग मेंटेन इन स्ट्रिंग पूल। तो इसका मतलब स्ट्रिंग कहाँ मेंटेन होती हैं? एक स्ट्रिंग पूल के अंदर मेंटेन होती हैं, राइट। अब वो यहाँ जाके जब हमने नेम इक्वल टू अमित लिखा स्ट्रिंग लिटरल से, तो वो क्या करता है? वो बोलता है आई एम चेकिंग अमित इज एग्जिस्ट इन अ स्ट्रिंग पूल और नॉट, है या नहीं है। इफ नॉट एग्जिस्ट देन क्रिएट इट, तब जाकर उसे क्रिएट करो। अदरवाइज पॉइंट दी एग्जिस्टिंग वन, मतलब जो पहले से बना हुआ है उसी को पॉइंट करना आप शुरू कर दो। दैट इज द मेन थिंग। तो इस तरीके से काम करता है। तो अगर हम इस बात को चेक करें, यहाँ से हम क्रॉस चेक करें कि मैं लिख दूं स्ट्रिंग बी इक्वल्स टू अमित, फिर से लिख दूं मैं, तो यहाँ पर सेम काम होगा कि वो जाकर चेक करेगा पूल में क्या ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो इस केस में क्या होगा? अगर हम यहाँ जाकर SOP करें और A इक्वल टू बी लिखें तो ये क्या चेक कर रहा है? चेक कर रहा है ए के पास, ए का मतलब नेम है ना, इसे ए कर देते हैं ज़्यादा बेटर है। तो ए के पास जो अमित है और बी के पास जो अमित है। अब बिहाइंड द सीन मेमोरी में कुछ ऐसा होता है हमारे पास कि जब हमारे पास पहली बार ए क्रिएट होता है ना, इसको हम बोल देते हैं दिस इज व्हाट, दिस इज ए क्रिएट होता है। ए जब क्रिएट होता है पूल में जाके चेक करता है कि पूल में नहीं है तो बना देता है। जब बी की बारी आती है तो उसे पता है कि ऑलरेडी पूल में है, तो बी को वो क्या दे देता है? सेम एड्रेस। तो ए और बी के पास क्या है? सेम एड्रेस है, राइट। और जब हम यहाँ चेक कर रहे हैं इसका मतलब हम 88 को 88 से कंपेयर कर रहे हैं, और इन दोनों केस में 88 के बराबर है तो इट इज़ गिविंग यू ट्रू। तो हमारे पास ये ट्रू देता है। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि हमारे पास जब स्ट्रिंग के जो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, जैसे हमने लिटरल वाले स्टाइल में लिखा, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट बनने के चांसेस कितने हैं? या तो वन ऑब्जेक्ट बनेगा या जीरो बनेगा। वन तब बनेगा जब पूल में एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। अगर नहीं एग्जिस्ट करता तो बना दो। और जीरो तब बनेगा जब पूल में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा, तो उसी को वो पॉइंट करना शुरू कर देगा। सो दिस इज हाउ दिस स्ट्रिंग इज वर्किंग। अब इसे क्रॉस चेक करते हैं चलाकर कोड को। तो यहाँ से सेव करते हैं इस कोड को, यहाँ पहुँचते हैं, इसे क्लियर करते हैं, जावा सी करते हैं, स्ट्रिंग डेमो डॉट जावा लिखते हैं, और यहाँ जाकर जावा स्ट्रिंग डेमो लिखते हैं, एंड वी आर गेटिंग ट्रू। तो हमें ट्रू मिलता है। इसका मतलब
हमें समझ में आता है कि क्या हुआ है बिहाइंड द सीन। अब इस बात को और अच्छे से समझने के लिए वी राइट इट डाउन न्यू स्ट्रिंग। तो जब हम न्यू लिखते हैं तो न्यू का मतलब है क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग एवरी टाइम इन अ हीप। तो हीप में जाकर हर बार क्या करता है, एक नया स्ट्रिंग बना के आता है। ठीक है, तो हमारे पास 2 या 1 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं इस केस के अंदर। जैसे यहाँ हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते थे वो कितने थे, 1 और 0 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते थे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर 2 और 1 होते हैं। 2 और 1 इसलिए, अगर अमित एग्जिस्ट ही नहीं करता पूल के अंदर तो पूल में तो बनाकर आएगा और एक पूल के बाहर भी बनाकर आएगा, राइट। पॉइंट हमेशा पूल के बाहर वाले को करेगा। तो इसका मतलब जो हम यहाँ देखें, इसी इसी पिक्टोरियल को हम यहाँ समझने की कोशिश करें सी के केस में, तो जब हमारे पास सी का केस आता है, सी क्रिएट होता है तो वो न्यू से क्रिएट हो रहा है। तो उस केस में वो एक और स्ट्रिंग बनाता है अमित, लेकिन वो पूल के बाहर बना रहा है। पूल के अंदर इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि पूल के अंदर ऑलरेडी है और ए भी और बी भी उसे पॉइंट कर रहे हैं ऑलरेडी। तो वो क्या करता है, सी के लिए एक बाहर बना कर आता है। तो अब इसका मतलब चांसेस कितने, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाने का चांस हुआ। अगर अमित एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता तो एक पूल के अंदर ही बना कर आता, लेकिन ये हमेशा पॉइंट करेगा पूल से बाहर वाले को। सपोज का एड्रेस है 100, तो सी के पास इस वक्त क्या है, 100 है, राइट। जबकि ए और बी के पास क्या है, 88 है। अब इस बात को प्रूव करने के लिए कि ऐसा ही हुआ है, हम यहां से इससे भी कंपेयर करते हैं। तो हम यहां जाके लिखते हैं एस ओ पी ए इक्वल टू सी। तो जब मैं लिखा ए इक्वल टू सी तो वो चेक कर रहा है कि ए का एड्रेस और जो सी पे है क्या वो दोनों सेम है। तो इस वक्त हमें मिलेगा फॉल्स। तो इसे करते हैं हम सेव, क्लियर करते हैं, इसे कंपाइल करते हैं कोड को और एग्जीक्यूट करते हैं, एंड वी आर सीइंग कि फॉल्स मिल रहा है हमें। इससे हमें समझ आ रहा है ये वैल्यू कंपेयर नहीं कर रहा, इट इज कंपेयरिंग द एड्रेस। वो क्या कंपेयर करके दे रहा है हमें, एड्रेसेस, रेफरेंसेस पे ही काम कर रहा है हमारे पास। तो हमें समझ में आया कि स्ट्रिंग मेंटेन करता है स्ट्रिंग पूल। और एक और बात समझ में आई, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं हम, स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट आइदर आइदर स्ट्रिंग लिटरल के थ्रू और न्यू स्ट्रिंग के थ्रू। और हमें दोनों का डिफरेंशिएशन समझ में आ गया कि दोनों में डिफरेंशिएशन भी क्या है हमारे पास, राइट। अब इसके साथ साथ स्ट्रिंग में एक और पॉइंट आता है, स्ट्रिंग सेज कि आई एम इम्यूटेबल। स्ट्रिंग बोलता है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब होता है जो नॉट मॉडिफाइड होते हैं, जो मॉडिफाई नहीं हो पाते, आपके चेंज नहीं हो पाते, दैट इज कॉल्ड इम्यूटेबल, यानी कि म्यूटेट नहीं किया सकते। तो अगर मैं यहाँ जाकर, जैसे मेरे पास ए है और बी है और सी भी है मेरे पास, राइट। ए और बी एक ही को पॉइंट कर रहे हैं, सी अलग जगह पॉइंट कर रहा है ना। तो स्ट्रिंग के जब ऑब्जेक्ट्स ने बोला कि मैं इम्यूटेबल हूँ, यानी कि मैं मॉडिफाई नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता, उसकी जो वजह थी वो ये थी कि हमारे पास जो भी वैल्यू जाती है वो स्ट्रिंग के पूल में चली जाती है। स्ट्रिंग के पूल में जाने की वजह से वो शेड हो जाती है। और स्ट्रिंग के पूल में जो वैल्यू जा रही है हमारे पास, वो इसलिए जा रही है कि अगर मैंने एक स्ट्रिंग में जाकर किसी को बोला कि मैं एक मैसेज दिखाना चाहता हूँ और मेरा मैसेज है वेलकम यूज़र, ये मेरा मैसेज है, और ये मैसेज मैं चाहता हूँ कि जब पहली बार मेरे पास ये आए तो ये पूल में जाकर स्टोर हो जाए। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ SP, स्ट्रिंग पूल में जाकर वो स्टोर हो जाए। तो मेरे पास ये जो वेलकम यूज़र नाम से जो मैसेज है वो यहाँ जाके स्टोर हो गया और मैसेज को मिल गया ये। अब ऐसे करके अगर मेरे पास 1 लाख यूज़र आए भी मेरी वेबसाइट पे तो सबको मैंने वेलकम यूज़र बोलना था। तो बार बार वेलकम यूज़र मेरे पास क्रिएट ना हो, एक बार पूल में क्रिएट हो गया, बाकी सबके पास सिर्फ रेफरेंसेस क्रिएट हो, इससे मेमोरी सेव कर जाऊंगा। ये थॉट प्रोसेस स्ट्रिंग पूल की वजह से था। लेकिन अगर सोचो किसी ने इस मेरे मैसेज वेरिएबल की वैल्यू को बदल दिया और ओके कर दिया, तो ये 1 लाख लोगों के लिए नहीं चेंज हो जाएगा, क्योंकि सबके सब इसी को पॉइंट करके बैठे हैं। तो दैट्स वाई स्ट्रिंग ने डिसीजन लिया कि मैं इम्यूटेबल बनाता हूँ इसे। इम्यूटेबल का मतलब जब आप इसमें चेंज करोगे तो ये क्या करेगा, ये जो मैसेज है जो यहाँ पड़ा है, जैसे शायद किसी और वेरिएबल्स ने भी पॉइंट कर रखा है, मान लेते हैं किसी एक्स ने भी, वाई ने भी, जेड ने भी उसे पॉइंट कर रखा है, और अगर मैं इसे ओके कर दूं तो मैसेज पे तो असर हो गई, एक्स और वाई और जेड सब पे हो जाएगा। दैट्स वाई उसने डिसाइड किया मैसेज ओके लिखने पे मैं एक नई मेमोरी बनाऊंगा ओके की, इसको टच नहीं करूंगा, ये वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा। इससे इम्यूटेबल का मतलब ये समझ में आया कि वेन एवर यू डू अ चेंज इन अ स्ट्रिंग इट विल क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग। जब भी आप चेंज करोगे वो एक नई स्ट्रिंग बनाएगा, वो एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग को चेंज नहीं करेगा, वरना वो पूल में सभी स्ट्रिंग्स के लिए गड़बड़ क्रिएट कर देगा। तो हमें समझ में आया कि इम्यूटेबिलिटी कैसे काम कर रही है। अब इसको टेस्ट करते हैं हम इम्यूटेबिलिटी को। तो मैं यहाँ जाके लिखता हूँ
जैसे मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग मैसेज और सपोज मैंने यहाँ बोला वेलकम यूज़र, तो मेरे पास ये वेरिएबल है और फिर उसके बाद और भी वेरिएबल्स है जिन्हें सिमिलर तरीके का मैसेज देना था। तो सब ने ऐसा ही लिखा अपने कोड में, वेलकम यूज़र, है ना। ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि अलग अलग प्लेसेस पे ये कोड लिखा जा रहा होगा। तो फिर और आए जिसने भी सेम वेरिएबल मतलब सेम मैसेज लिखा, तो अब क्या हुआ, इन तीनों को सेम एड्रेस मिला होगा। ये हम क्रॉस चेक करके आते हैं। तो अगर मैं एसओ पे लिखूं मैसेज इक्वल्स टू एम और साथ साथ में लिख देता हूँ एंड, या इसको यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, एंड नहीं लिखता, एस ओ पी मैसेज इक्वल्स टू M2, तो दोनों केस में मेरे पास यहाँ पर भी ट्रू आना चाहिए और यहाँ पर भी ट्रू आना चाहिए, क्योंकि दो तीनों के पास सेम ही एड्रेस है मेमोरी में, राइट। नीचे वाले कोड को हम कमेंट कर लेते हैं जो हम समझ चुके हैं। अब अगर हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ से इसे क्लियर कर देते हैं, कंपाइल कर देते हैं इसे, तो यहाँ से मैंने इसे कंपाइल किया और यहाँ से हम इसे एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो हमें देखो दोनों जगह मिलता है ट्रू और ट्रू, तो इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि ये सही काम कर रहा है। अब आगे चल के अगर इन फ्यूचर जाकर मैसेज में वैल्यू हो जाती है बाय बाय यूज़र, तो इसका मतलब तीनों जगह हो जानी चाहिए वैल्यू बाय बाय यूज़र। तो अगर हम इसे क्रॉस चेक करें पहले, क्या तीनों जगह ये चेंज आएगा, तो मैसेज प्लस स्पेस करके मैं M को प्रिंट करता हूँ, प्लस स्पेस करके मैं M2 को प्रिंट करता हूँ, तीनों को प्रिंट करता हूँ और साथ में इसी लाइन को दोबारा चलाने की कोशिश करता हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैं इस लाइन को चलाऊंगा कि मैसेज में चेंज हुआ तो वो बाकी बाकी वेरिएबल्स को चेंज नहीं करता, वो एक नई मेमोरी बनाएगा मैसेज के लिए, तो मैसेज एक अलग मेमोरी में बैठा होगा और M और M2 वही पुरानी मेमोरी में बैठे होंगे, तो उन पे मैसेज दिखेगा क्या, वेलकम यूज़र ही, लेकिन यहाँ दिखेगा बाय बाय यूज़र। और इसी लाइन को अगर मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ और पेस्ट कर दूँ, तो इस बार यहाँ क्या आना चाहिए, फॉल्स। तो यहाँ आना चाहिए फॉल्स, क्योंकि दोनों का मेमोरी एड्रेस अलग हो गया, मैसेज का अलग एड्रेस है, M का अलग है, सेम M2 का भी अलग है, राइट। लेकिन M और M2 एक ही जगह बैठे हैं। तो अगर हम इसे कंपाइल करें और इसे एग्जीक्यूट करें, तो हमें दिखता है यहाँ पर कि हमारे पास जो मैसेज आ रहा है वो आ रहा है यहाँ ट्रू ट्रू, फिर बाय बाय यूज़र देख रहे हो आप, एक जगह आ रहा है, बाकी दोनों पे वेलकम वेलकम पड़ा है, और इसी वजह से यहाँ पर फॉल्स आना शुरू होता है, जिससे हमें समझ आता है इम्यूटेबिलिटी कैसे काम कर रही है। तो इम्यूटेबिलिटी का मतलब ये होगा कि जब भी चेंज होगा इट विल क्रिएट अ न्यू मेमोरी एवरी टाइम।